कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में परेशानियां हों। सब चाहते हैं ज़िंदगी अप स्मूथ ज़िंदगी हो, मनचाही खुशियां हो, लेकिन बिगाड़ते भी हम खुद ही हैं। वास्तु महावास्तु VMV गुड एनर्जी एंड गुड लाइफ। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हमारे जीवन में कोई परेशानी ना दिखाई दे। क्या ये संभव है? आप जो रोज़ का अपना जीवन जी रहे हैं उसके अंदर आप बहुत सारे दिन, कुछ दिन आप देखते हैं कभी कभी बहुत मन खुश होता है, कभी कभी मन बहुत दुखी होता है। खुशी में तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख परेशानियों में आप खुद भी परेशान होते हैं। तो ये होता क्यों है? ये आता कहाँ से है? नॉर्मल लाइफ के अंदर ये चलता कहाँ से है? कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में परेशानियाँ हों। सब चाहते हैं ज़िंदगी अप स्मूथ ज़िंदगी हो, मनचाही खुशियाँ हो, लेकिन बिगाड़ते भी हम खुद ही हैं। उस सिस्टम को हम ही उसे चेंज कर देते हैं अपनी लाइफ में। हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के चक्कर में और अच्छा करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के जो दैनिक कर्म हैं उन्हें बिगाड़ लेते हैं। दैनिक कर्म हमारा काम करने का तरीका भी हो सकता है, हमारी सोच का तरीका भी हो सकता है, हमारा व्यवहार भी हो सकता है। वो सब कुछ मायने रखता है। जिस प्रकार सभी जो पूर्वज या बड़े लोग कहा कि आप घर पे जब रहते हैं तो कोई अतिथि आपके पास आता है या कुछ ज़रूरतमंद व्यक्ति कोई आपके पास आया, आप उनसे बिना आप खाना खा रहे हैं या खाना खाएंगे, अगर आप उनसे नहीं पहले खाना खाते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए लाभकारी नहीं है। जो ज़रूरतमंद आपके पास आया, यदि आपके पास आने के बाद वो खाली हाथ गया आपके पास से, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपके जितने शुभ कर्म थे वो सब ले गए आपके पास। आप अपने आप को बहुत समझदार बने, हम अपने आप को बहुत समझदार बने, हमने उसका बुद्धू बना दिया, हमने उसे सामान हम हेल्प कर सकते थे, हमने नहीं की, हम उसे दे सकते थे, हमने नहीं दी। लालच वंश हो या कारण कुछ भी हो, तो क्या हुआ? हमने अपना ही खोया। उसने नहीं खोया, वो खाली हाथ गया ज़रूर, लेकिन बहुत कुछ ले गया आपसे। तो हम अपने जीवन को अच्छा करने के चक्कर में अपने कर्मों को, अपने दिमाग को सही यूज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं उसका फल यही है। जितने ग्रंथों में कहा गया है, यदि आप अपने घर में अपने बच्चों से पहले या वृद्ध माता पिता या वृद्ध जन जो भी घर में हैं उनसे पहले भोजन करते हैं तो अहितकारी है। ग्रंथों में जो कहा गया है वो विष्ठा का रूप कहा गया है, वो जो कर रहे हैं वो विष्ठा का रूप है। तो हम भी करते हैं या अनजाने में सब करते हैं। वो आज के बाद से आपको नहीं करना। वो आज के बाद से आपको अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके अनुरूप, छोटे हैं या वृद्ध हैं, उनसे पूछ कर कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, क्या कारण है। आप उनको खाना खाने बाद ही अगर आप खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। पैसा सुख नहीं देता। आप एक चीज़ मान लो, पैसा सुख नहीं देता। पैसा ही आपका, अति पैसा, ज़्यादा पैसा ही परेशानी का कारण बनता है। बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा पैसा, पैसे के रूप में धन परेशानी का कारण क्यों बनता है? ना उस ज़्यादा के चक्कर में आप अपना खाना भूल जाओगे, अपने दैनिक कर्म भूल जाओगे और बहुत सारी चीज़ें जो रास्ते में आपको मिलती हैं, खुशियाँ, वो सारी आप भूलते चले जाओगे। अपनों को भूल जाओगे, समय ही नहीं रहेगा। 24 घंटे मिलते हैं आपके पास, वो 24 घंटे आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? सिर्फ और बस दिमाग में एक ही चीज़ है, और कैसे आ रहा है इस पर दिमाग नहीं है। किस प्रकार आपके पास आया, किस रूप में आया, उस पर आपका कोई फोकस नहीं है। बस आया, बहुत कुछ लेकर आया हुआ। जो आपके जीवन में खुशियाँ थी वो भी वो ले गया। लाया तो है वो, लेकिन परेशानियाँ लाया, दुख लाया। सिस्टम, वो सिस्टम लाया जो आप चाहते ही नहीं। आपने और के चक्कर में अपने कर्मों को इतना चेंज कर दिया, वो कर्म इतने नीचे आ गए
झूठ बोलकर, धोखा देकर, गलत राय, गलत सिस्टम बनाकर, वो आपके कर्म इस तरह के बन गए कि जो आने वाला समय होगा, ये आने वाला समय है, वो आपको जो आज ऊपर लेकर गया था वो आने वाले कर्मों के हिसाब से वो बहुत नीचे ले आएगा। हर चीज़ वापस मिलती है। एक अभी बात हो रही थी, मैं मिला किसी से, तो उन्होंने बताया कि मेरी पुत्रवधू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या हो भाई, अच्छी है, लेकिन उनका बहुत अच्छी है, पैसा उनके पास बहुत है, बहुत डायलिसिस, गुर्दे खराब हो गए, वो अपना इलाज करवा लेते थे, लेकिन लॉकडाउन चलने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाए। तो आप समझ सकते हैं, उनके घर में 10-10 नौकर हैं, लेकिन उनकी सेवा, वो केवल बेड पर हैं, उनकी सेवा केवल और केवल उनकी बहू करती है, पुत्रवधू करती है। नौकर से काम नहीं करवाती है पुत्रवधू, स्वयं करती है जो उनके दैनिक दिनचर्या के काम है, टोटल A to Z। क्या कारण है ऐसा उन्हें मिल रहा है? इतना परेशानी होने के बाद भी वो इतनी सुखी हैं। आज इतनी सुखी क्यों हैं? जो परेशानियां मिली हैं वो तो थे उनके, ठीक, लेकिन कहीं से तो उनके अच्छे कर्म थे उनके, जो आज इतनी अच्छी पुत्रवधू मिली है। तो उनके बारे में जो बताते हैं सब, कि उन्होंने भी अपनी सासू माँ का इसी प्रकार ख्याल रखा था, और वो आज उन्हें रिवर्स मिल रहा है। जो दे रहे हो हजारों गुना बढ़ कर मिलेगा। आपके बुरे कर्म भी कट जाते हैं अगर आप आज अच्छे कर्म कर रहे हो। तो जो चाहते हो वो आज से आप देना तो शुरू करो। माइंड में एक चीज़ बिठा लो, गलत का मतलब गलत ही है। वो चाहे किसी को दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, आप अपने ताकत के रूप में, आप पैसे के रूप में, या पैसे की मजबूती के आप अहम में, या ताकत के अहम में, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी खो देते हो जो आने वाले वक्त में फल की जगह कीकर का पेड़ ना बन जाए। मैं तो यही चाहता हूँ आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मालिक आप ही हैं। अपना भविष्य बनाना चाहते हो तो वर्तमान अच्छा कर लो, वर्तमान अच्छा कर लो, भविष्य आपका अपना आप अच्छा हो गया। भविष्य अच्छा हो रहा है तो आप समझ ही सकते हो। किसी ने भविष्य नहीं देखा, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आपको पता है क्या होगा। जो दे रहे हो वही होगा। आज दिमाग में सबके एक ही बात है, बेईमानी, चालाकी, धोखा, सिर्फ बहकाना है जनता को, बहकाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। घर के अंदर जाओ, भाई मैं तो वास्तु करता ही हूँ, मैं लोगों से मिलता भी हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं जाके लोगों को डराने का काम करता हूँ, बहकाने का काम करता हूँ, नहीं करता। कोशिश ये करता हूँ कि आप जितना मुझे दे रहे हैं मैं उससे ज़्यादा आपको दे के आऊँ, आपके पूरे जितना उम्मीद करते हैं मुझसे उससे ज़्यादा दूँ मैं आपसे। लेकिन तकदीर नहीं बदली जा सकती, वो आप ही बदलेंगे। कर्मों का फल आप ही को मिलेगा, मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। मैं तो हमेशा यही करता हूँ कोशिश कि जो मैं आज आपके जिस उम्मीद से जा रहा हूँ वो आपको मिले। कभी कोशिश नहीं करता कि आपके साथ मैं चीटिंग करूं या गलत करूं। आपने पीछे बोया हुआ अच्छा था, कर्म आपके इतने अच्छे हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं, इतना एंटी होने के बाद भी आप इतना सारा। लेकिन आप ऐसा मत समझो कि सब कुछ इतना अच्छा एंटी होने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता रहेगा। अब वो आपके कर्मों के अनुसार है, अच्छा होता रहेगा। कर्मों को अच्छा करना है, वास्तु अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो बिल्कुल वास्तु भी अच्छे नहीं है।